ब्रह्म। सनातन धर्म के ग्रंथों में शिव पुराण को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली माना गया है। इसमें भगवान शिव की अनंत महिमा, उनके लिंग स्वरूप की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के सृष्टि रहस्य का वर्णन मिलता है। आज हम सुनेंगे शिवलिंग की उत्पत्ति कथा, जो हमें बताती है कि ईश्वर का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब ब्रह्मा और विष्णु में एक प्रश्न उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, इसलिए मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूं। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और उसी क्षण आकाश में एक असीम ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मा ने कहा, मैं इस ज्योति का सिर ढूंढता हूं। विष्णु बोले, मैं इसका आधार खोजता हूं। विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, परंतु उस ज्योति स्तंभ का अंत न मिला। वह अनंत था, समय से परे, स्थान से परे। अंत में दोनों थक गए। तभी उस ज्योति से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही शिव हूं, न मैं आरंभ हूं न अंत। मैं ही वह चेतना हूं जिससे ब्रह्मा और विष्णु भी उत्पन्न हुए। दोनों देवता नम्र होकर उस ज्योति के सामने झुक गए। शिव बोले, यह ज्योति स्वरूप मेरा लिंग रूप है, जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों का प्रतीक है। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वह उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। वह सृजन, लिंग और शक्ति योनि का संगम है, जो जीवन की निरंतरता दर्शाता है। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर का कोई रूप सीमित नहीं होता, वह सब में है, सबका आधार है। शिव पुराण की यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है।